मोंथा तूफान आज शाम या रात को समुद्री तट से टकरा सकता है। काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच टकराएगा तूफान। 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर, बापतला और वेस्ट गोदावरी जिलों में प्रशासन चौकस। रेलवे ने 54 ट्रेनें रद्द की हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, हालात का जायजा लिया। ओडिशा के 8 जिलों में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट। 30 अक्टूबर तक स्कूल बंद। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। 8 जिलों में 128 रेस्क्यू टीमें तैनात। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। समुद्री इलाकों में उठी हैं ऊंची ऊंची लहरें। लोगों को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ का आज समापन। मुंबई के जुहू बीच पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। छठ व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। पटना के गंगा घाट पर सुबह का अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। तड़के ही घाट पर पहुंचे। पटना में अपने आवास पर सीएम नीतीश ने छठ पूजा की। बेटे निशांत के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना स्थित आवास पर छठ पूजा की। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में छठ का त्यौहार मनाया। आखिरी दिन सूखते सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छठ पूजा की। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। कहा कि छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेडीयू नेता संजय झा ने भी छठ पूजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया। अररिया में भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। दिल्ली में भी काफी सुबह से ही लोग घाटों पर जुटे। भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। आईटीओ घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। कहा कि सालों बाद दिल्ली वालों ने इतने शानदार तरीके से छठ पर्व मनाया। वाराणसी में छठ व्रतियों ने सुबह सुबह गंगा के किनारे दिया सूर्य को अर्घ्य। छठ के गीतों से गूंज उठा गंगा का घाट। नोएडा में भी छठ घाटों पर सुबह पहुंचे श्रद्धालु। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। यूपी के मुरादाबाद में भी महापर्व छठ की धूम। बड़ी संख्या में घाटों पर जुटी छठ व्रतियां। भगवान रवि को दिया अर्घ्य। बिलासपुर में घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अलौकिक नजारा। गुवाहाटी में सीएम हिमंता छठ पूजा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात कर महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। विदेशों में भी दिखी छठ महापर्व की छठा। मॉरिशस में भारतवंशियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। ओमान में भारी तादाद में समुद्र के किनारे उमड़े भारतीय सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया छठ महापर्व। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन आज जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। तेजस्वी समेत गठबंधन के नेता रहेंगे मौजूद। हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता का ऐलान। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा एक्शन। 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल से निष्कासित किया गया। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात 12 बजे से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि योग्य वोटर शामिल, अयोग्य वोटर हटेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त नवंबर में होगी जारी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। दिल्ली एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा। लड़की के पिता अकील ने रची थी पूरी साजिश। पुलिस के सामने कबूल किया जुर्म। लड़की के पिता अकील के मुताबिक जितेंद्र और बाकी 2 आरोपियों को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड में जांच तेज। अभ्यर्थी के फ्लैट से है हार्ड डिस्क बरामद। 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकवर। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। दिल्ली में नहीं कम हो रहा है प्रदूषण का स्तर। इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण के चलते आसमान में छाई धुंध, सांस लेने में दिक्कत। वाराणसी की पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। गैंगस्टर एक्ट में था अभियुक्त। मेरठ में शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ व्यापारियों का अनिश्चितकालीन बाजार बंद। धरना स्थल पर की गई भोजन की व्यवस्था। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। लूट की वारदात को देते थे अंजाम। चारों के पैर में लगी गोली। लूट का सामान, नकदी और तमंचा भी बरामद।